अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सभी हो गए न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर आज रोज के हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुवैत में बड़ी खबरें जो हैं वो आ चुकी हैं। 60 साल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, उनके इकामा के रिन्यू के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, इकामा ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या, उनके हवाले से बड़ी खबर आ रही है, और कौन कौन से लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इकामा लगाया जाएगा, कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी, उनके हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और इंडिया के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो हो जाती है। अगर आपकी उम्र 60 साल है या फिर 60 साल की उम्र में आप जाना चाहते हैं तो क्या जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं कुवैत के अंदर, वो भी हम बात करेंगे। पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से भी कुछ जानकारी दी जा रही है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, जिनकी उम्र 60 साल है, काफ़ी ज़्यादा समय के बाद में जो है ये फ़ैसला लिया गया है। पहले अलग अलग तरीके के फ़ैसले लिए जा रहे थे, लेकिन फाइनली अब एक फ़ैसला आ गया है। जिनकी भी 60 साल से उम्र ज़्यादा है, जो कम पढ़े लिखे हैं, किसी भी तरीके से पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको 250 KD हर साल का देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। प्लस हेल्थ इंश्योरेंस का जो है वो अलग देना पड़ेगा, 1 साल का जो हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा वो अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बदलाव मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। आने वाले वक्त में हो सकता है 1 साल के बाद या फिर अलग अलग जो चीज़ें चलती हैं लागू होती हैं उनमें और भी कुछ चीज़ें डाल के मॉडिफाई वगैरह किया जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, 500 KD का लगभग बताया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आ रही थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से भी कुछ जानकारी दी गई है। जो नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं, तो क्या वो वीज़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्क वीज़ा तो उनके लिए इशू नहीं होगा। बड़ी खबर आ रही है निकल के, वर्क वीज़ा 60 साल से ऊपर वालों के लिए इशू नहीं किया जाएगा। अगर वो किसी भी तरीके से टूरिस्ट विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो वहाँ पे जाकर ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग अगर कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं, अगर वो अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, खादम लोग में काम कर रहे हैं, खादम यानी कि घर के अंदर काम कर रहे हैं, किसी की भी कुवैती के पास में काम कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कराना या फिर उसको रिन्यूअल कराना, तो अब दोनों काम नहीं होंगे उनके, अगर वो एक घर में काम करते हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं तो अब जो है फाइनली आपको वापसी करनी पड़ेगी। अगर किसी भी घर में काम करते हैं, आप 20 नंबर वीज़ा पे कुवैत के अंदर अभी भी रहते हैं, तो अब आपके चाहे 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने वीज़ा में वक्त है, आपकी 60 साल से उम्र ज़्यादा है, तो अब रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अगर किसी भी फील्ड में काम करते हैं, वर्क वीज़ा पे कहीं पर भी काम करते हैं, तो उन लोगों के वीज़ा को जो है वो ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा और उन लोगों के वीज़ा को जो है वो रिन्यूअल भी किया जाएगा। कोई भी परेशानी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अब ये बड़ी खबर आ रही थी, अभी जो दूसरे वीज़ा हैं, बंदा कोई भी रिन्यूअल करना चाहता है तो वो करा सकता है, लेकिन उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्लस देना पड़ेगा और जो भी ख़र्चा है वो उसको देना पड़ेगा। तो ये कुछ बड़ी खबर आ रही थी निकल के, जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रमज़ान के हवाले से। जो है पूरे तरीके से कुवैत गवर्नमेंट ने तैयारी कर ली है और उन लोगों पर शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको मालूम है, बहुत सारे लोग जो है भिखारी यानी कि जो ऑनलाइन भीख मांगते हैं, जो उनके जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो भीख मांगते हैं, वो सारी चीज़ें जो है तैयार। अब कोई भी बंदा इस तरीके से नज़र आता है किसी भी तरीके से कहीं पर भी, तो उसको पकड़ लिया जाएगा और पकड़ने के बाद में जो है उसको अगर डिपोर्ट, अब अजनबी या प्रवासी हुआ, कोई भी हुआ तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा। अदरवाइज कुवैती बंदा हुआ किसी भी तरीके से, तो उसको जो भी है उसके कर्मों के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। ये भी कुछ बड़ी खबर आ रही थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अगर आप कहीं पर भी इस तरीके की प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से आपको बच कर रहना है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। कहीं पर भी आप काम काज करते हैं तो इस तरीके का नज़रिया ना रखें कि आपको भीख मांगनी है, कुछ भी करना है। ऑनलाइन लोग काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, उसका भी हमें फ़ायदा उठाना है, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। और जो बंदा जिस लायक है
उसकी मदद कीजिए, लेकिन इस तरीके से कोई भी काम मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। कुवैत के अंदर पिछले 24 घंटे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। 4,337 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,54,799 की। 5,176 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 5,02,630। एक बंदे की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2,487 की। बात करते हैं टेस्टिंग के 28,910 टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 66,89,318 की। 65 जो है आईसीयू में केसेस हैं और एक्टिव केसेस की संख्या 45,344 है। और 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं लेना देना तो आप ले दे सकते हैं। कुछ बड़ी खबर आ रही हैं, हम आपको वीडियो आगे शेयर करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। अभी जो है अगर कहीं पर भी आप ड्राइविंग करते हैं किसी भी तरीके से तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे कि आपको मालूम है सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो ध्यान देते हुए आपको ड्राइविंग करनी है। किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो जाहिर सी बात है घटना घटी, थोड़ी नज़र बची घटना घटी। आपने वो मिसाल भी सुनी होगी। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ में इस टाइम पर बिल्कुल सच हो जाएंगी, क्योंकि हर बंदा जो है सही तरीके से ड्राइविंग करेगा तभी आप जो है सेफ रह सकते हैं। अदरवाइज अपने कंट्रोल से बाहर ड्राइविंग करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो क्या उनके लिए नया वीज़ा इशू होगा या नहीं होगा। वो तो हमने शुरू में बात करी थी, वो 60 साल के हवाले सीधी बात कि भाई 60 साल के लिए वर्क वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे बंदे जो 60 साल से कम उम्र वाले हैं, 20 साल से ऊपर वाले हैं, तो क्या उनके लिए वीज़ा इशू हो रहा है, फ़्लाइट मिल रही है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल आप अगर फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो फ़्लाइट भी ले सकते हैं, और अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो वीज़ा भी ले सकते हैं। वीज़ा भी निकल रहा है, कोई भी परेशानी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी कुछ जानकारी। अब वीज़ा का समय की बात करें यहाँ पे कितना समय लगेगा, तो वीज़ा में तकरीबन आपका 2-1 महीने लग जाते हैं कुवैत की वीज़ा में। हालांकि कुछ जो वीज़ा हैं वो जल्दी भी आ रहे हैं, लगभग 1 महीने के अंदर भी आपको वीज़ा आपके हाथ में दे दिया जाता है। लेकिन डिपेंड करता है आपका कौन सा वीज़ा है, कहाँ से आपने निकलवाया है, आपका कफिल या फिर आपकी कंपनी कितने समय में उस वीज़ा को जो है प्रोसेस कंप्लीट कर रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि 18 नंबर वीज़ा ओपन है या नहीं ओपन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा चंद कंपनियों का 18 नंबर वीज़ा ओपन है और कुछ का ओपन नहीं किया गया है अभी। तो गिनी चुनी कंपनियां हैं, जो क्या मैंने एक वीडियो में बताया था कौन कौन सी कंपनियां हैं। अगर इस पर आप कहेंगे कौन कौन सी कंपनियों का वीज़ा ओपन है 18 नंबर, तो वो हम आपको बता देंगे। कुछ कैटेगरी हैं जो क्या जिनकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है कुवैत के अंदर, उन लोगों का वीज़ा ओपन है। इस पर हम एक वीडियो लेकर आ जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप कहेंगे। बाकी अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन सही ऑफिस से, सही बंदे से, सही जगह से वीज़ा लें। आप कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इंशाल्लाह जो भी है हम आपको ज़रूर जो है इससे ही रिलेटेड जानकारी देते रहेंगे। अगर आप नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं या फिर कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपको हम हमेशा अपडेट जो है वो करते रहेंगे कुवैत के अंदर क्या चल रहा है और आने वाले वक्त में क्या चीज़ें होने वाली हैं कुवैत के अंदर। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।